के लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। और यह टॉपिक जो है क्लास 12th का जो जेनेटिक्स पोर्शन है उसका है, जिसमें हम लोग जो लेसन स्टार्ट करेंगे, या आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिक्स का जो फर्स्ट लेसन है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो लेसन है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये लेसन का नेम है। तो मेरा मेन मोटो जो है वो है आपको जेनेटिक्स के बारे में पहले बताना, उसके बाद हम उस लेसन का पूरा टॉपिक हर कंसेप्ट को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो है जेनेटिक्स के बारे में जानना। ये जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स को अगर हम समझना स्टार्ट करते हैं तो जेनेटिक्स क्या है, तो ये है साइंस। आप जानते हैं हम लोग बायोलॉजी जो स्टडी कर रहे हैं ये साइंस का एक पोर्शन है। तो उसी साइंस के अंतर्गत हम लोग जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं। तो साइंस प्राइमरली कंसर्न विथ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज which are transmitted from parents to offspring is called genetics। यह कंसेप्ट है, जेनेटिक्स का डिफिनीशन है जिसको आपको समझना है। मैंने बस इसको रीडिंग कर दिया इसलिए कि आप अगर कॉपी और पेन लिए हों तो इस डिफिनीशन को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। इसका मीनिंग यही है कि साइंस के अंतर्गत जब हम प्राइमरली या प्रमुख रूप से कंसर्न करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, जानते हैं, विशेष रूप से विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो ट्रांसमिटेड होता है कहाँ से? पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, तो यही आपका जेनेटिक्स होता है। तो साइंस में जो मुख्य रूप से हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, जानते हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ट्रांसमिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स क्या होता है अब तो क्लियर हो गया ना। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो लिविंग के अंदर के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसी को हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के नेम से जानते हैं, ठीक ना। तो जैसे आपके जो भी आपके हेयर स्टाइल है, जो भी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सभी आपकी बॉडी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। आपके आई का कलर जो है, तो यही सब जो थिंग्स है इन्हीं का जब ट्रांसमिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, तो ये किसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं? इसके बारे में जेनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब इसके आगे अगर हम समझें तो ये जो जेनेटिक्स वर्ड दिया गया है यह ग्रीक वर्ड जेनेसिस से डिराइव्ड हुआ है। किस वर्ड से डिराइव हुआ है? जेनेसिस वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा वर्ड? जेनेटिक्स। जो वर्ड जेनेटिक्स आप लोग नोट करते हो, लिखते हो, ये किससे डिराइव हुआ है? तो जेनेसिस वर्ड से डिराइव हुआ है। और किसके? ग्रीक से। और जिसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो इनटू और टू बिकम। इसका मतलब ये होता है टू ग्रो इनटू मतलब विकसित होना या होना, हो जाना। और कैसा हो जाना? जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के जैसा अगर उनका ऑफस्प्रिंग हो जाता है, उसी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलती है, तो यही तो जेनेटिक्स है। तो जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, टू ग्रो, टू बिकम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जेनेटिक्स टर्म किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड का जो टर्म ग्रीक वर्ड में आता है वो है जेनेसिस, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू या टू बिकम। ये आप लोग बताएंगे, ओके। अगर आगे हम समझते हैं तो वी हैव heard many times statements of kind, Suresh has his father's nose
and his mother's eyes। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा यह स्टेटमेंट बहुत बार कि सुरेश जो है एक लड़का है जिसके नोज जो है उसके फादर से मिलता जुलता है और उसके आई का जो कलर है, जो आई का स्ट्रक्चर है, वो उसके मदर से मिलता जुलता है। अक्सर आपने सुना होगा, या हम लोगों के अगल बगल में अगर सुरेश नाम का कोई लड़का है, महेश, रमेश, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि सुरेश का जो आई है, सॉरी, सुरेश का जो आई है वो मदर के आई से मिल रहा है। उसके आई का कलर जो है या आई का स्ट्रक्चर है, उसकी मदर की आई छोटे हैं तो इसका भी आई छोटा है, तो अक्सर आपने सुना होगा। उसके बाद उसके पिताजी का नोज जो है वो स्ट्रेट है तो इसका भी नोज स्ट्रेट है या फ्लैट है, अक्सर आपने सुना होगा। तो यही सब जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक ना। तो द सिमिलरिटीज आर ड्यू टू इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और हेरिडिटी। और ये जो सिमिलरिटीज है, आई का सिमिलर होना, नोज का सिमिलर होना, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर के कारण होता है या हेरिडिटी के कारण होता है। क्लियर हो रहा है बेटा ना। जो सिमिलरिटीज होती हैं आर ड्यू टू इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और हेरिडिटी। जो सिमिलरिटी होती है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के कारण होती है या हेरिडिटी के कारण होती है। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बेटसन इन 1905। जो टर्म है जेनेटिक्स का, इसको कॉइन किया था एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। और जो टाइमिंग थी, जिस टाइम में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, वो टाइमिंग था 1905। तो इस वर्ड को अपने कॉपी में, अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु गिव द टर्म जेनेटिक्स या हु क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स। तो आप आंसर देंगे डब्ल्यू बेटसन क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स। इसके आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अब वह प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इनहेरिटेंस नाम से जानते हैं या हेरिडिटी नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछ देगा जैसे फादर से उसके बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में जो भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में हेरिडिटी जो होता है यह एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। नई स्पीसीज का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, उसमें किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो आप लोग बताएंगे वह भूमिका होती है किसकी? तो आप बताएंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी वेरिएशंस रिफर्स टू डिफरेंसेस इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। हेरिडिटी वेरिएशंस जो होते हैं इसका जो संबंध होता है डिफरेंसेस से इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर कोई इनहेरिटेड ट्रेट्स है और अगर वह पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है लेकिन वो पूरी तरह से उस बच्चे में ऑफ स्प्रिंग में प्रोजेनी में नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो आपका वेरिएशंस है, ठीक ना। तो डिफरेंसेस अगर इनहेरिट ट्रेट्स में अगर देखने को मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएशन। और इनहेरिट ट्रेट पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आपका हो जाएगा क्या? हेरिडिटी, ठीक ना। अगर सिमिलरिटी होगी तो वो हो जाएगा हेरिडिटी, और अगर डिफरेंसेस होगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जेनेटिक्स को भी आप लोगों ने जान लिया होगा। जबकि ये भी याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, हाउ एवर इज एन एक्सेप्शन।
जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक एक्सेप्शन होते हैं आपके, ये भी याद रखिएगा। हेरिडिटी और वेरिएशन जो भी आप पढ़ रहे हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा कोई जनरेशन, ऐसा कोई ऑफस्प्रिंग होते भी हैं जिनमें हेरिडिटी वेरिएशंस एक्सेप्शन होता है, हेरिडिटी वेरिएशंस एक्सेप्शन होता है, तो आप लोग बताएंगे वो होता है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में जो होता है वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, वो हेरिडिटी ही देखने को मिलता है, मतलब वो सिमिलर ही होते हैं, डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक ना। वेरिएशंस जो होते हैं वे मे बी इन्वायरमेंटल आल्सो, वेरिएशन जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल भी होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के कारण भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन। हम जेनेटिक्स की स्टडी करने से हम योग्य हो जाते हैं कि हम डिफरेंस कर सकते हैं हेरिडिटी में और किस में, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस में। और हमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल वेरिएशन में डिफरेंसेस करना है या उसके बारे में स्टडी करना है तो हम किसके अंतर्गत स्टडी कर लेते हैं, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक ना। ये क्लियर रहेगा ना। तो अगर कोई पूछता है कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करने के योग्य हो जाते हैं, तो आप बता सकते हो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस के बिटवीन डिफरेंसेस हम कर सकते हैं। व्हाट ह्यूमन बीइंग और एनी ऑर्गेनिज्म becomes depend upon complex interaction of both heredity and environment। क्या ह्यूमन बीइंग जो होता है या अन्य जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो आप बोलेंगे यस, हेरिडिटी और वेरिएशन से उनका इंटरेक्शन होता रहता है और इसी के बेसिस पर उनका कैरेक्टर या उनके जो भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें चेंजेस भी आते हैं, सिमिलरिटी भी हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग ये आंसर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आप लोग को आगे भी इसके बारे में और टॉपिक के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।